दोस्तों, आपका विवेकानंद क्लासेस में स्वागत है और मैं आपका दोस्त प्रशांत आज फिर आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स लाया हूँ। चलिए देखते हैं। नंबर 1 फ्रेजल वर्ब है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द कार रन ओवर द डॉग, यानी कार ने कुत्ते को कुचल दिया। द हंटर रन ओवर द स्नेक अंडर हिज फीट, यानी शिकारी ने सांप को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं सर। नंबर 2 कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। एग्जाम्पल, आई हैव कैरिड आउट द वर्क पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, यानी मैंने हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित कार्य को पूरा कर लिया है। पर्टेनिंग टू का मतलब होता है से संबंधित। इन टर्म्स ऑफ, रिगार्डिंग, पर्टेनिंग टू, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, याद रखना। विजय हैज़ गॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, यानी विजय ने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं, धोए नहीं धुलवा लिए हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोऑपरेटिव वर्ब का यूज़ किया है। गेट, हैव, लेट, इनका यूज़ जब होता है कोऑपरेटिव वर्ब का तो आदमी खुद कार्य नहीं करता, दूसरों से करवाता है। तो विजय हैज़ गॉट वॉश्ड द क्लॉथ, यानी विजय ने कपड़े धुलवा लिए हैं। आज के हमारे तीसरे फ्रेजल वर्ब है लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है निकालना। एग्जाम्पल से समझते हैं। द किंग लेट आउट अ वोमन फ्रॉम बर्निंग हाउस, यानी राजा ने एक औरत को जलते हुए घर से बाहर निकाल लिया। पृथ्वीराज चौहान लेट आउट हिज फ्रेंड्स फ्रॉम क्लोज्ड रूम, पृथ्वीराज चौहान ने अपने दोस्तों को एक बंद कमरे से निकाल लिया। आज का हमारा चौथा फ्रेजल वर्ब है ट्राई आउट। ट्राई आउट का मतलब होता है आजमाना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द किंग ट्राइड आउट अ न्यू एरो so that he might be convinced that it would be useful while war, यानी राजा ने एक जो उसने वो बनाया था तीर, उसको आजमाया ताकि ये उसके मतलब वो क्या है संतुष्ट हो सके कि वॉर के दौरान यह है यूज़फुल होगा। द फ्रेंड्स आर ट्राइड आउट इन बैड टाइम, यानी दोस्तों को बुरे समय में ही आजमाया जाता है। आज का हमारा पांचवा फ्रेजल वर्ब है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है समय से पहले कार्य समाप्त कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव कट शॉर्ट द वॉक इन द गिवन टाइम पीरियड, यानी मैंने कार्य दिए गए समय से पहले ही समाप्त कर दिया। द रनर कट शॉर्ट द फिनिशिंग लाइन, यानी रनर ने यानी धावक ने फिनिशिंग लाइन को समय से पहले ही क्रॉस कर दिया। आज का हमारा छठा फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही टर्न डाउन मी गिविंग हिज बुक, यानी उसने मुझे मना कर दिया अपनी बुक देने से। नंबर 2, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ये रतन टाटा जिन्होंने मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी थी, पर वो भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लाने वाले स्वामी विवेकानंद थे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद turned down the invitation to become the general to be the captain of Indian Institute of Science that was given through रतन टाटा, यानी स्वामी विवेकानंद ने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जिसमें उनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मतलब सर्वा बनाने की मांग की गई थी, और यह जो मांग की गई थी वो रतन टाटा के द्वारा की गई थी। आज का हमारा सातवां फ्रेजल वर्ब है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है तो आपको पता ही होगा व्यायाम करना। दो और मतलब इनमें से एक मैं बताता हूँ, उत्तर निकालना, सुलझाना। द किंग वर्कड आउट दैट पजल, यानी राजा ने उस पहेली को सुलझा लिया। मानसी वर्कड आउट एनी काइंड ऑफ हार्ड क्वेश्चन, यानी मानसी किसी भी प्रकार के भारी क्वेश्चन का उत्तर निकालना जानती है या फिर निकालती है। मानसी वर्क आउट एनी काइंड ऑफ हार्ड क्वेश्चन, मानसी किसी भी प्रकार के हार्ड क्वेश्चन का उत्तर निकालती है। आज का हमारा आठवां फ्रेजल वर्ब है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे दौड़ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई रन आफ्टर द थीफ टू कैच हिम, यानी मैं चोर के पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। मीरा रन आफ्टर द कैट टू सेव इन्फेंट, यानी मीरा बिल्ली के पीछे भागी इन्फेंट को बचाने के लिए। इन्फेंट किसको बोलते हैं? छोटा बच्चा जो होता है
उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। जैसे जो 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। आज का हमारा 9वां फ्रेजल वर्ब है लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब होता है आसपास देखना। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लुक्ड अराउंड ऑल साइड्स एंड रन अवे, यानी उसने सभी दिशाओं में देखा, चारों तरफ देखा और वो भाग गया। शेरशाह सूरी लुक्ड अराउंड एंड गोट हिडन हिमसेल्फ इन शेरगढ़ फोर्ट। शेरशाह सूरी ने चारों तरफ देखा यानी आसपास देखा और अपने आप को शेरगढ़ के किले में छुपा लिया। शेरगढ़ का किला बिहार में है और ये इसी किले में इसने अपने परिवार को रखा था और बाद में मतलब जब मुग़लों ने आक्रमण किया था तो इस किले में बहुत रक्तपात हुआ था। आज भी किला है लेकिन खंडर हो गया है। आज का हमारा 10वां फ्रेजल वर्ब है पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, गुजर जाना। मैं आपको मर जाने के बारे में बता जाता हूँ, पर गुजर जाना तो आपको पता ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि पास अवे जो है एग्ज़ाम में इट हैज़ बीन आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। There would be a sentence appear before you while examination and it would be asked that what is the meaning of it. So that time it would be used more die than pass away, यानी वहाँ पे क्या है, मर जाने की साइंस ज़्यादा यूज़ होगी गुजर जाने की जगह। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द किंग पास्ट अवे एज सुन एज अ ओपोनेंट चॉप्ड ऑफ हिज हेड, यानी राजा मर गया जैसे ही उसके शत्रु ने उसका गला धड़ से अलग कर दिया। ओपोनेंट माने होता है शत्रु। माई फ्रेंड पास्ट अवे आफ्टर हैविंग फूड इन मॉर्निंग, यानी मेरा दोस्त मर गया सुबह में खाना खाने के बाद। तो दोस्तों ये हमारा फ्रेजल वर्ब का पार्ट आज अब कंप्लीट हो गया आज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।